दोस्तों नमस्कार। एक्साइज ड्यूटी अभी भी इंतज़ार है पेट्रोल डीजल के रेट कम होने का, लेकिन अभी तक पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं हुए हैं। जबकि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां राहत के नाम पर जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में दावा कर रही है कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके शहर के पेट्रोल पंपों पर दाम 1 रुपये भी कम हुआ? इसका जवाब आप पाएंगे कि 1 भी रुपये हमारे किसी भी पेट्रोल पंप पर जो है कम रेट नहीं हुए पेट्रोल और डीजल के। आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों का माया जाल और असलियत सरकार ये कहती है कि उन्होंने 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती जो है पेट्रोल पर की है। लेकिन ये कटौती किसके लिए है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चा तेल क्रूड ऑयल सस्ता होता है तब ये सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर रातों रात जनता की जेब काट लेती है। और आज जब कच्चे तेल के दाम बढ़े तो टैक्स घटाने का नाटक किया गया, लेकिन अफसोस इस टैक्स कटौती का फ़ायदा आम आदमी को नहीं बल्कि तेल कंपनियों को और पूंजीपतियों को मिला है। जनता आज भी वही कमरतोड़ कीमतें चुका रही है। ये कैसा अर्थशास्त्र है? सरकार कहती है कि तेल कंपनियों का घाटा कम करने के लिए ये पैसा उन्हें दिया गया, यानी जनता का टैक्स जो स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों पर खर्च होना चाहिए था, वह आज उन बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट सुधारने में लगाया जा रहा है जो पहले से ही अरबों का कारोबार कर रही हैं और अरबों रुपए जो है कमा रही हैं। उनको उनकी बैलेंस शीट सुधारने की सरकार को चिंता है, लेकिन जनता की चिंता नहीं है। क्या सरकार का काम मुनाफा कमाना है या अपनी जनता को भूखा मरने से बचाना है? इस बात पर हमको सोचना चाहिए और सरकार से जवाब पूछना चाहिए, जवाब जो है लेना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। महंगाई का डबल अटैक जिस तरीके से सरकार ने जनता पर थोपने का काम किया। जब डीजल महंगा होता है तो खेत में किसान ट्रैक्टर रुक जाते हैं, किसानों का ट्रैक्टर रुक जाता है, मंडियों में ट्रक खड़े हो जाते हैं और आपकी रसोई में सब्जी दाल के दाम आसमान छूने लगते हैं। सरकार ने शून्य एक्साइज ड्यूटी का झुंझुना तो पकड़ा दिया, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि माल ढुलाई की लागत कम नहीं हुई। आज मध्यम वर्ग और गरीब आदमी पिस रहा है, जबकि सरकार की बाजीगरी में सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में मशगूल है। एक प्रश्न जहां उत्पन्न होता है कि हमारा हक कहाँ है? अगर सरकार वाकई जनता की हितैषी होती तो इस टैक्स कटौती का सीधा लाभ पेट्रोल पंप की मशीनों पर दिखता। कीमतें 10 से 15 रुपये कम होनी चाहिए थी, लेकिन जहां तो खेल ही निराला है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी तेल कंपनियों के कंधों पर डाल दी और खुद पल्ला झाड़ लिया। साथियों, ये वक्त जागने का है। हमें ये समझना होगा कि एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो राहत का ढोल पीटा जा रहा है वह सिर्फ एक कागजी राहत है। असली फ़ायदा चंद पूंजीपतियों को मिल रहा है, जिनके इशारे पर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमें मांग करनी होगी, हम सबको मिलकर, जो सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोग हैं और इस देश को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी को ये मांग करना होगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरावट का फ़ायदा सीधे जनता को मिले, देश के लोगों को मिले, ना कि कंपनियों के बैंक खातों को। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं और सीधा फ़ायदा जो है कंपनियों की बैलेंस शीट ठीक करने में लगाया जा रहा है, जनता को रुलाने का काम किया जा रहा है। जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम ज़मीन पर कम नहीं होते तब तक ये राहत नहीं बल्कि जनता की आंखों में झोंकी गई धूल है।